राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या है। सिर्फ आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल करना बताती हूँ, आपको उपाय करना बताती हूँ, और जिस तरह से आपको समझाती हूँ बस उस तरह से कर लो, वो दिन भी निकल जाएगा। यानी कि इवेंट्स जो हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर लेते हैं। क्या आप लोगों को मैं प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ, तो आप अपने प्रश्न भेजते हो, कमेंट्स भेजते हो। जिन लोगों के प्रश्नों के मैं उत्तर सबके दे चुकी हूँ 2-2 3-3 बार, अब वो बाकियों को भी चांसेस दें। ठीक है, वो लोग अपना पर्सनल रीडिंग जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप सीखते हुए, समझते हुए, ज्ञान हासिल करते हुए। देखो ठीक है, ओके, गुरु की प्राप्ति हो रही है, आपको अंतर ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कोई ना कोई अच्छे इंसान का साथ मिल रहा है, बातचीत मिल रही है जिसके साथ आप खुद भी एनलाइटन हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे समझना क्या है आपको? सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेनी है कि आपको अपनी जो है सोच उतनी ही रखनी है कि जिससे कि बहुत एक्सेस ना हो जाए। ठीक है, कि अगर आप बहुत आध्यात्मिक हो तो अध्यात्म की तरफ ही बढ़ते चले जाओ, बढ़िया है। लेकिन हर चीजों को थोड़ा एनालाइज करके चलो। ठीक है, लोग वैसे अदरवाइज खर्चा करने के टाइम XYZ कोई भी होते हैं, वो लोग ये नहीं सोचते कि हम खुद पे क्या खर्च कर रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं, क्या नहीं खर्च कर रहे हैं। लेकिन जहाँ अध्यात्म पे खर्च हो वहां बड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो वहां पर ये चीजें चेक करनी शुरू कर देते हैं कि नहीं, इतना करूं कि ना करूं, इस ऐसा ठीक रहेगा वैसा। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या चीज करनी है, क्या चीज समझनी है? देखो, आपने सबसे पहले ये चीज अंडरस्टैंड कर लेनी है कि यहाँ पे कहीं ना कुछ जो है आपको ये चीज समझनी है कि मुझे जो है इस तरह का कोई कार्य नहीं करना जिसके कारण जो है मुझे दिक्कतें आए, या मैं आगे से उन चीजों के लिए परेशान हूं। बस इतना समझ लोगे तो आपके लिए रिजल्ट जो है बेटर हो जाएगा। बस बहुत हाई फाई सोच नहीं रखनी है, लेकिन सिंप्लिसिटी के अंदर भी बहुत सारी चीजों को आपने कर लेना है। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन कहीं से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप खुद अपना कोई काम करके उसके अंदर से प्रॉफिट गेन करते हुए दिखाई देते हो, समझोगे दूसरों की सिचुएशन, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से दूसरे बंदे के लिए इतना डिफिकल्ट है, कैसे उस सिचुएशन को वो फेस कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि दूसरा कैसे उस चीज को इतना फेस करता होगा जो आपके लिए इतना तिनका भी उठाना मुश्किल हुआ है। तो चीज़ों को समझो, अंडरस्टैंड करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए, बच्चों के लिए कुछ करते हुए, यानी कि जो सीनियर हैं आपकी फैमिली के, उनके लिए कुछ करते हुए दिखाई देते हो। उपाय के तौर पे शंकर भगवान की आराधना बड़ी जरूरी है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको बहुत अच्छे मार्ग के ऊपर गाइड करेगी। देखो, जिनकी अंतरात्मा उनको अच्छे से गाइड नहीं करती वो भटक जाते हैं जीवन के अंदर। कितनी बार क्या होता है, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कितना समझाओ भी तो भी उनके कान में बात समझ में नहीं आती, यानी कि उनको पता नहीं चलता कि आखिर हो ही क्या रहा है। तो यहाँ सीनियर्स के साथ जो है आप अपना तालमेल बना करके रखो। ठीक, अब बात कर लेते हैं मतलब सच में आपको आत्मिक खुशी मिलेगी, शाम तक आपको बहुत संतोष और बहुत हैप्पीनेस फील होगी। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी एंड लड़ाई झगड़ा होकर चुट चुटाव होता हुआ, यानी कि सेपरेशन होता हुआ, किसी न किसी चीज में रिलेशनशिप एंड होता हुआ दिखाई मुझे देता है। तो थोड़ा संभल बूझ के काम करना, संभल बूझ के चलना, ताकि चीजें जो हैं सॉर्ट आउट हों, लड़ाई झगड़ा करके बेकार ना हो। यहाँ आप बहुत झगड़ा करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हो, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए सही होंगी। अपने घर का रट क्लीन करो, कुछ ना कुछ अपने अंदर की नेगेटिविटीज बाहर करो, मेडिटेशन करो। यहाँ पे आपके लिए जो है नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स है उससे आपको बचने की ज़रूरत है। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपका काम पूरा होगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, किसी और का सहारा भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर हनुमान जी की आराधना फ्राइडे वाले दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये करोगे और आप बेल पत्र जो है शंकर भगवान को अर्पण करोगे, तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे।
ठीक है, तो कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, सब चीज़ संपूर्ण होती हुई दिखाई देती है। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपके लिए दिखाई देती है कि आपके पेट में एक दिक्कत, सर में दिक्कत, ये आपको दिखाई देगी। इस दिन आप खुद सोचोगे ये मेरे सर में दर्द क्यों होता चला जा रहा है, मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। हेडेक आपको रहने वाला है, स्टमक एक रहने वाला है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको रहने वाली है। तो यहाँ आपने करना क्या है, देखो बहुत मेहनत के बाद चीज़ें प्राप्त होती हैं, इतनी जल्दी नहीं। हेल्थ के ऊपर भी वैसे ही मेहनत करनी पड़ती है, तो लापरवाही करनी अच्छी नहीं है। तुरंत जो है सलाह लो किसी से और अपनी हेल्थ के बारे में ज़रूर एक अच्छा विजन रख के उस पर काम करो, ठीक है। बाकी ऐसी बात नहीं है कि भाई आपने स्ट्रगल नहीं की है, ऐसी बात नहीं है कि आपको बड़ों की हेल्प नहीं मिल रही, सीनियर्स की मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप नाखुश हो। नाखुश होने की कोई इसके अंदर मुझे बात ही दिखाई नहीं देती। थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए पार्टी, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर और सभी लोग मिल के जो हैं इंजॉय करते हुए दिखाई देते हैं, तो बढ़िया है, गुड। इसमें क्या दिक्कत है कि अगर सभी मिलके पार्टी करें तो क्या प्रॉब्लम है। बैठो, सबका साथ लो, सबका सहारा लो और काम को आगे बढ़ाओ, ठीक है। अब आपके लिए गुरु मंत्र देखो, जीत तो बन रही है, लेकिन अगर कुछ सीखा नहीं तो कुछ प्राप्ति कहाँ से करोगे। इस समय में जो है देने का समय है। कितनी बार होता है ना, हम कहते हैं बस इस समय यूनिवर्स आपको कुछ दे रही है, ले लो। तो यहाँ पर आपको लेना नहीं है, आपको देना है। उतने जेनरस बनो, उतने अच्छे बनो, जैसे मैंने मंडे वाले दिन का पूरा लेक्चर दे डाला आपको उस दिन के ऊपर, कि कुछ आप जेनरसली निकालने की कोशिश करो, तभी आपके लिए जो है रास्ते खुलेंगे आपके। कितनी बार क्या होता है, हम अपने हिस्से का जो है कुछ निकाल कर दे नहीं पाते और बाकी चीज़ों के अंदर आकर परेशान होते हैं। तो जो ईश्वर है, परमात्मा है, जो सब कुछ देता है, हम उसके लिए थोड़ा सा कुछ निकाल नहीं पाते, तो वो क्या चीज़ है। अब मैं ये भी नहीं कहती कि जाकर आप सारे मंदिर भराओ, अब मंदिरों के अंदर सब दे आओ, तो वहां दो जहां पर आपको लगे कि हाँ इसका उचित उपयोग होगा, या बाकी लोगों के लिए। देखो, नर भी नारायण का ही स्वरूप होता है, ठीक है। वहां पर उनके भले के लिए, उनकी भलाई के लिए अगर कोई चीज बट रही है, मिल रही है, उनको दी जा रही है, जरूरतमंदों को दी जा रही है, तो वो भी आपके लिए देना ही है, ठीक है। आप उनको भी दे ही रहे हो, वो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे ही आएंगे वहां से, ठीक है। अब आपको गुरु मंत्र भी समझ आ गया। अब आपने करना क्या है, आपने रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।